हेलो गाइस, फायरक्स एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम आपको बता दें, फायरक्स एजुकेशन आपको यूपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंकिंग आज सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की तैयारी करवाता है। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य कला और स्थापत्य कला की, जिसमें सबसे पहले हम दरबारी कला की बात करेंगे। मौर्य शासकों ने राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक कारणों से भी बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। इन स्थापत्य कार्यों को दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है महल या किला। मौर्य साम्राज्य भारत में सत्ता में आने वाला पहला शक्तिशाली साम्राज्य था। पाटलिपुत्र में राजधानी और कुम्हरार में महलों का निर्माण मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में परसेपोलिस के अकेमेनियन महलों से प्रेरित था। इसकी मुख्य निर्माण सामग्री लकड़ी थी। मेगास्थनीज ने इस महल का वर्णन मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक के रूप में किया है। इसके बाद आपका स्तंभ आता है। अशोक के शासनकाल के दौरान स्तंभों पर शिलालेख राजकीय प्रतीक के रूप में जाने जाते थे। राजकीय उपदेशों का प्रचार करने के लिए भी स्तंभों का उपयोग किया गया। औसतन ये 40 फीट ऊंचे होते थे और चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए आपका चंपारण में लौरिया नंदगढ़ स्तंभ, वाराणसी के पास सारनाथ का स्तंभ आदि। स्तूप के बारे में अब हम बात करेंगे तो स्तूप बौद्धिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और स्तूप रखा जाता था। स्तूप का कोड कच्ची ईंटों का बना होता था, जबकि बाहरी सतह का निर्माण पक्के ईंटों से किया जाता था। सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सांची स्तूप के बारे में, ठीक है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में पिपहरवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। इसके बाद आपकी लोकप्रिय कला आती है। तो राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त गुफा स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मृदभांडों के व्यक्तिगत प्रयास से सभी कला को अभिव्यक्ति मिली है। तो गुफा स्थापत्य कला क्या थी, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस अवधि में चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा स्थापत्य कला का उद्भव देखा जाता है। मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं में विहार यानी निवास किया करते थे, जबकि आरंभिक गुफाओं का उपयोग आजीविक करते थे। बाद में यही बौद्ध मठों के रूप में प्रचलित हो गए। उदाहरण के लिए बिहार में बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं का निर्माण अशोक तथा उनके पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान 3री शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अशोक के काल में या मौर्य काल में राष्ट्रीय प्रतीक भारत का सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक और पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में 4 दिशाओं को निरूपित करते हुए 4 पशु हैं। चौकड़ी भरता अश्व पश्चिम की तरफ, हाथी पूर्व की तरफ, वृषभ दक्षिण की तरफ और सिंह उत्तर की तरफ दर्शाया गया है। ये पशु अनंत काल तक अस्तित्व पहिया घुमाते हुए एक दूसरे का पीछा करते हुए प्रतीत होते हैं। हाथी रानी माया का स्वप्न दर्शाता है। और जो हमारे यहाँ सत्यमेव जयते लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि देवनागरी लिपि में है। 4 सिंह सभी दिशाओं में धम्म का प्रचार करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें।